हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम किंग्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बेसिक कैलकुलेशन की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमने स्क्वायर करे हैं, मल्टीप्लिकेशन करी हैं और बहुत सारी चीज़ें करी हैं बेसिक कैलकुलेशन में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एलसीएम सेकंडों में कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम एलसीएम के ऊपर बात करने वाले हैं। एलसीएम कैसे जल्दी से निकालें। ठीक है दोस्तों, तो आज देखते हैं हम एलसीएम कैसे निकालते हैं सेकंडों में। तो पहला सवाल देखते हैं हम, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे 20, जैसे 3 डिजिट है, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे जल्दी में। तो हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे जो सब अपनाते हैं, ऐसे लाइन खींच के पूरा, वो नहीं अपनाने वाले। हम एक नया स्टाइल अपनाएंगे। तो इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो सभी से कट जाए, ठीक है ना, वही हमारा एलसीएम होता है। तो हम इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 60 है। तो 60 को पिक करेंगे, 60 को हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हम देखेंगे क्या 20 60 से कटता है क्या, इसके फैक्टर करेंगे और देखेंगे कि 60 कट जाएगा 20 से। तो आपको पता है कि 20 या 60 कट जाता है 20 से। तो इसको हम यहाँ पे कुछ भी नहीं, इससे हमें मतलब कि 20 से कट जाता है, जिससे कट जाता है उससे कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ देंगे वैसा का वैसा ही। सबसे बड़ा डिजिट लिया 60, उसके बाद 40 की बाजी आती है। तो 40 में हम देखते हैं कि 40 60 से कट जाता है क्या। तो आपको पता होगा कि 40 60 से नहीं कटने वाला। 40 में क्या क्या होता है, तो 40 में क्या होता है, 20 दूनी 40 होता है, होता ही नहीं होता। अगर हम अब इसको करें, क्या 20 से कट जाएगा 60, तो आप देखेंगे 20 से 60 कट जाता है। तो ठीक है, हमें 20 की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं कट रहा है तो उसको थोड़ा सा उसका फैक्टर करके देखेंगे हम। अगर फैक्टर, उसके कुछ फैक्टर्स अगर उस डिजिट से कट जाते हैं तो उस डिजिट को नहीं लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो 20 60 से कट जाता है तो 20 से कोई मतलब नहीं। अगर 2 की बात करें तो 2 से भी 60 कट ही आता है। अगर हम 2 से भी इसको काट देंगे तो देखो, अगर 20 से भी कटता है 2 से कट जाता है तो ये 40 ही बन जाएगा, और 40 तो डायरेक्ट कटता नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 की ज़रूरत पड़ जाएगी। 2 यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसका मतलब होता है, मतलब बैलेंस करना सिचुएशन को। तो अब ये बैलेंस हो चुका है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 दूनी 120। तो ये लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इसका, 120 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं। कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी, जैसे मैं ये लेता हूँ 20 60 40, जैसे मैंने ये ले लिया। तो इसमें हम सबसे बड़ा नंबर जो है वो पिक करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हमने पिक किया 120। 120 60 से कटता है, तो हमें पता है कि 120 60 से कट जाता है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इसको हम छोड़ देते हैं। अब बात आती है 40 की। क्या 40 120 से कटता है? तो आपको पता है 40 भी कट जाता है, 40 या 120 होता है, तो 40 से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब 120 इसका एलसीएम है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम कर रहे हैं। हमें सबसे बड़ा नंबर कितना भी हो, कितने भी नंबर हो, उसमें सबसे बड़ा नंबर हमें पिक करना है एलसीएम के लिए। उसके बाद जो अदर्स नंबर है हमें देखना है कि वो इस नंबर से कट रहा है नहीं कट रहा। अगर कोई बड़ा नंबर आ गया या फिर थोड़ा डिफरेंट नंबर आ गया तो हमें उसके फैक्टर करके देखने हैं। उस हिसाब से हमें सवाल करना है एलसीएम का। अगर हम और सवाल देखें, जैसे और एग्जाम्पल देख लो। ठीक है दोस्तों, ये लिया मैंने 125 25 और 50। अब देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर 125 ले लिया मैंने, 125 ले लिया। 125 सबसे बड़ा। क्या 50 से 125 कट जाता है? क्या 50 से 125 कट जाता है? 50 में क्या क्या होता है सबसे पहले देखो, 5 धाम 50 होता है। कैसे भी कर लो इसके फैक्टर। तो 5 से 125 कट जाता है, कट जाता है नहीं कट जाता? क्या 10 से कटता है 125? तो 125 अगर डायरेक्ट काटेंगे 50 को तो वो भी नहीं कटेगा। और 5 से 125 कट जाता है, लेकिन 10 से 125 नहीं कटता। अगर हम 10 को भी तोड़ें तो 5 दूनी 10 होता है, तो 5 दूनी 10 होता है। तो 5 तो इसमें मौजूद है 125 में, लेकिन 2 इसमें मौजूद नहीं है। तो मुझे यहाँ पे 2 की आवश्यकता है। तो बैलेंस हो गया, इधर भी 2 उधर भी 2, बैलेंस हो गया मामला। अब हम 25 की बात करते हैं, तो 25 125 को काट देगा। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, तो 125 इसको काट देगा। इसमें क्या होता है, 5 25 होता है, तो 2 बार 5 5, ये इसको काट देगा, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है।
तो अब इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 25, 125 दूनी 250, 125 दूनी 250, ये इसका एलसीएम आ गया। आप समझ रहे हो कैसे हम एलसीएम निकाल रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें प्रैक्टिस करनी होगी आपको, सबसे बड़ा नंबर पिक करना होता है और फिर देखते हैं कैसे निकलता है उसका एलसीएम। फैक्टर करते हैं हम इसमें। और सवाल देख लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ, कुछ भी नंबर ले लो आप। जैसे मैंने ले लिया 35, 62, कुछ भी ले सकते हैं आप, 42। अब देखो इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 62, तो 62 को लिखा मैंने। अब मेरे पास हैगा क्या 35, क्या 35 62 को काटेगा? आप बोलेंगे नहीं काटेगा। इसमें होता क्या है 35 में, 7 पंजे 35 होता है, 7 पंजे 35 होता है। क्या 7 इसको काट सकता है 62 को? क्या 7 इस 62 को काट सकता है? आप देखो तो 62 को 7 नहीं काटेगा, 5 भी नहीं काटेगा। इसका मतलब है बैलेंस नहीं है इक्वेशन। तो मुझे यहाँ पे 35 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, डायरेक्ट 35 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, 62 मैंने सबसे बड़ा नंबर पिक किया था। उसके बाद 42 को देखते हैं। तो 42 के बाद 42 पे क्या होता है 7 6 42 होता है। ठीक है दोस्तों, 7 6 42 होता है। 7 62 को नहीं काट रहा है। ठीक है दोस्तों, 6 भी नहीं काट रहा है 62 को। और मैं इसको देखूँ 7 हमारा इसमें मौजूद है, 7 पंजे 35। तो 7 से हमें कोई मतलब नहीं है, 7 की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 इन दोनों में मौजूद है क्या? इन दोनों में मौजूद नहीं है। इसके थोड़े से फैक्टर करके देख लेता हूं। तो 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है। क्या 2 मौजूद है किसी में? तो मैंने बोला 2 तो हमारा 62 में मौजूद है, तो मुझे 2 की ज़रूरत भी नहीं है। हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो 2 की मौजूदगी है यहाँ पे। ठीक है, अब बचा हमारे पास 3 दोनों में नहीं है, तो मुझे 3 की ज़रूरत भी यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट एलसीएम लिया मैंने आप सभी को समझाने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और हमारा एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने भी हमारी बेसिक कैलकुलेशन की क्लास है, प्रैक्टिस कैन बी मैन परफेक्ट। हम प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन खतरनाक होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप जब भी मैथ करने बैठते हैं 10 मिनट बस 5 मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 एलसीएम कर लो और 5 फ्रैक्शन कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हें आप करोगे तो कैलकुलेशन अपने आप ही अच्छी हो जाएगी हमारी। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 दूनी 10, 10 की 0, 1 कैरी आ गया हमारा इसके ऊपर। 5 अंक 30, 30 और 1 31, 31 की मल्टीप्लिकेशन 0 से हुई तो 0 ही आएगा। ठीक है ना, 31 का 1, 3 कैरी आ गया, 3 कैरी आ गया। उसके बाद इसकी इससे होगी, 0 की इससे होगी तो 0 ही आएगा। 3 की 2 से होगी तो 2 और 1 की 2 से होगी तो 2 और 3 5। अब 6 की इससे होगी 6 से तो 6। तो ये हमारा एलसीएम आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं हम बैलेंस मेथड को अपनाकर। ठीक है, ये सबसे फास्ट तरीका है एलसीएम निकालने का। अगर आप इस पर कमांड रखोगे, इस पर प्रैक्टिस करोगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन की। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।